काले लबादों में वे बोले, प्रकाश ने हमें धोखा दिया। उनकी अगुवाई कर रहा था एरियन का अंधकार, जो अब भी जीवित था, रानी से बदला लेने के लिए। वह बोला, मैं वही अंधेरा हूं जिसे तूने त्याग दिया था। अध्याय 38 अंधकार का पुनर्जन्म। एरियन अब देवता जैसा शक्तिशाली हो गया था। उसने सूर्य को निगलने का प्रयास किया। पूरा आकाश काला पड़ गया और दुनिया में फिर से रात उतर आई। रानी ने तलवार निकाली, वही जो आर्यन ने छोड़ी थी। वह बोली, अगर तू मेरा अंधेरा है तो मैं तेरी रोशनी बनूंगी। उन दोनों का युद्ध 3 दिन चला। रक्त, आग और प्रेम का संगम, यही था ब्लड एक्लिप्स। अध्याय 39 अंतिम बलिदान। अंतिम रात थी। एरियन ने कहा, तू जीत नहीं सकती क्योंकि तू मुझसे प्रेम करती है। रानी मुस्कराई, इसीलिए मैं तुझे खत्म नहीं करूंगी, मैं तुझे मुक्त करूंगी। उसने उसे गले लगाया और दोनों एक प्रकाश में विलीन हो गए। धरती फिर से शांत हो गई। अध्याय 40 अनंत रानी। अब कोई युद्ध नहीं था, कोई अंधेरा नहीं। रक्त की रानी अब एक किंवदंती बन चुकी थी। कहा जाता है, जब भी लाल चांद उगता है, कहीं न कहीं वह मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि उसने प्रेम को मृत्यु से बड़ा साबित कर दिया था। अमरता कोई वरदान नहीं। अमरता वो कहानी है जो प्रेम अधूरा छोड़ जाता है और उसके अंतिम शब्द हवा में तैर गए। मैं हूं मेहर, रक्त की रानी, और मेरी कहानी कभी खत्म नहीं होती। अध्याय 41 रक्त का सपना। सदियां बीत चुकी थीं। दुनिया बदल चुकी थी। अब न वैम्पायर थे न रानी। पर जब भी कोई लाल चांद उगता, लोग कहते, कहीं किसी नींद में एक रानी करवट बदल रही है। एक नई लड़की आर्या सपनों में एक अजनबी आवाज सुनने लगी। रक्त की विरासत अब तुझे पुकार रही है। वह जागती तो हथेली पर लाल निशान होता, बिल्कुल वैसा जैसा मेहर के हाथ पर था। अध्याय 42 पुरानी आत्माओं का आह्वान। आर्या अब रातों को सो नहीं पाती थी। हर रात वह खुद को एक पुरानी दुनिया में देखती, जहां एक किले में लाल चांद के नीचे एक औरत खड़ी होती, वही रानी मेहर। वह बोली, तू मेरी छाया नहीं, तू मेरा पुनर्जन्म है। आर्या की रगों में बिजली दौड़ गई। उसे याद आने लगा युद्ध, प्रेम, आर्यन और वह अंतिम बलिदान। अध्याय 43 आर्यन की वापसी। आर्यन अब केवल आत्मा नहीं था। उसकी चेतना उस प्रकाश में बंधी थी जो मेहर ने छोड़ा था। जब आर्या ने रक्त की पुकार सुनी, तो उसकी आत्मा भी जाग उठी। रात में एक आवाज आई, तू कौन है? वह बोला, वह जो अब भी तुझसे प्रेम करता है। और हवा में लाल धुंध घूमी। आर्यन लौट आया था, लेकिन अब यह दुनिया पहले जैसी नहीं थी। अध्याय 44 आधुनिक दुनिया का अंधेरा। अब इंसान ने खुद ही अपने भीतर राक्षस पैदा कर लिए थे। शहरों में मशीनों की धड़कनें थीं, पर दिलों में खालीपन। जब आर्या और आर्यन मिले, तो उन्होंने जाना, अब दुश्मन वैम्पायर नहीं बल्कि मानवता की भूख है। आर्यन ने कहा, पहले हम रात से लड़ते थे, अब हमें दिन से लड़ना है। अध्याय 45 रक्त और कोड। आर्या अब एक वैज्ञानिक थी, पर उसे महसूस हुआ कि उसकी प्रयोगशाला में जो सीरम बन रहा है, वह वही रक्त की रसायन है जो मेहर ने कभी छोड़ा था। वह बोली, अगर मैं इसे पूरा कर दूं तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी? आर्यन ने उत्तर दिया, अमरता शरीर में नहीं, प्रेम में होती है। पर सिस्टम में गड़बड़ी हुई और सीरम में मेहर की आत्मा जाग उठी। अध्याय 46 दो आत्माएं एक शरीर।
अब आर्या के भीतर दो आवाजें थीं। एक वैज्ञानिक की जो दुनिया को बचाना चाहती थी, और एक रानी की जो दुनिया पर शासन चाहती थी। वह आईने में खुद से बोली, मैं कौन हूं, आर्या या मेहर? आईना मुस्कराया और जवाब आया, तू दोनों है, क्योंकि प्रेम दो बार नहीं मरता। अध्याय 47 अंधकार की नई नस्ल। शहर में क्रिम्सन वायरस फैल चुका था। वही सीरम जो अब मानवों को धीरे धीरे वैम्पायर में बदल रहा था। सरकारें गिर रही थीं और लोग अब उसे ब्लड क्वीन रीबोर्न कहने लगे। आर्या बोली, मैं यह नहीं चाहती थी। आर्यन ने कहा, पर यही तेरी नियति थी। वह घुटनों पर गिर पड़ी और आसमान में चांद फिर लाल हो गया। अध्याय 48 अंतिम युद्ध। अब इंसान बनाम वैम्पायर नहीं था। यह युद्ध था प्रेम बनाम नीति का। आर्या ने अपने भीतर की मेहर से कहा, मैं तुझसे नहीं डरती, मैं तुझे स्वीकार करती हूं। दोनों आत्माएं एक हो गईं और एक नई शक्ति जन्मी, द क्रिम्सन डॉन। आर्यन ने उसे देखा और मुस्कराया, अब तू वही है जो मैं हमेशा चाहता था, प्रकाश और अंधकार दोनों की रानी। अध्याय 49 अंतिम प्रेम। लाल चांद के नीचे जब दुनिया राख बन रही थी, आर्यन और आर्या आमने सामने खड़े थे। वह बोला, मुझे जाना होगा क्योंकि मैं सिर्फ तेरा अतीत हूं। वह बोली, तो मैं तुझे अपने भविष्य में जगा लूंगी। उसने उसे चूमा और पूरी दुनिया में रोशनी फैल गई। उनका प्रेम अब रक्त नहीं, प्रकाश बन चुका था। अध्याय 50 रक्त की नई सुबह, द लास्ट डॉन। सुबह हुई। लोगों ने देखा सूरज और लाल चांद एक साथ उगे हैं, और उनके संग एक नई रानी, जिसका नाम अब कोई नहीं जानता, पर लोग कहते हैं वह आई थी प्रेम की विरासत लेकर और गई शांति का वचन देकर। आसमान में बस एक पंक्ति चमकी, जब अगली बार लाल चांद उगेगा, एक दिल फिर से धड़क उठेगा। और उसी क्षण आर्या की हथेली पर फिर वह निशान जगमगा उठा। रक्त का चांद अब फिर से जीवित था। द एंड। होप यू गाइस लाइक स्टोरी। प्लीज फॉलो दिस चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज।